गुड आफ्टरनून 8th क्लास। आज की सोशल स्टडीज़ की क्लास में हम सिविक्स के पार्ट 4 गुट निरपेक्ष आंदोलन को पढ़ेंगे। देखिए बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं कि भारत एक शांतिप्रिय देश है और इसका आधार सर्वधर्म समभाव है। सर्वधर्म समभाव मतलब एक ऐसी अवधारणा, एक ऐसी सोच जिसके अनुसार सभी धर्मों द्वारा अनुसरण किए जाने वाले मार्ग हैं वो अलग अलग हो सकते हैं, परंतु जो उनका गंतव्य होता है, जो उनका लक्ष्य होता है वो एक ही होता है। यह संपूर्ण विश्व को शांति एवं अहिंसा का संदेश देता है। जो भारत है पूरे संसार को शांति और अहिंसा का संदेश देता है। भारत सामाजिक अनेकता में भी एकता की भावना रखता है और मिलजुल कर चलने में विश्वास करता है। जैसे कि आप जानते हैं कि भारत में सभी धर्मों के लोग रहते हैं, परंतु वो लोग सारे मिलजुल कर रहते हैं। ठीक है, तो जो भारत है वो जो है अनेकता में भी एकता की भावना रखता है। विश्व को भी भारत यही संदेश देता है ताकि सामाजिक एवं आर्थिक उन्नति हो। भारत का यह भी मानना है कि विकसित एवं धनवान राष्ट्रों को, जो विकसित राष्ट्र हैं और जो धनवान मतलब पैसे वाले राष्ट्र हैं, ठीक है, को विकासशील देशों की प्रगति में यथासंभव सहयोग करना चाहिए। जो विकासशील देश हैं, जो डेवलपमेंट मोड पर हैं, जो विकास करने की प्रक्रिया में हैं, उन देशों का सहयोग करना चाहिए। भारत विश्व के प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर उपलब्ध कराने का पक्षधर है, मतलब कि फेवर में है, जिससे कि प्रत्येक प्राणी जो है उत्तम जीवन जी सके, मतलब कि अच्छा जीवन जी सके। संयुक्त राष्ट्र एवं भारत। भारत आरंभ से ही संयुक्त राष्ट्र का सदस्य रहा है। जैसे कि बच्चों आप जानते हैं कि जब से संयुक्त राष्ट्र का संगठन हुआ है तो तभी से ही भारत जो है वो इसका सदस्य देश रहा है। संयुक्त राष्ट्र के सभी कार्यक्रमों में भारत सक्रिय रूप से भाग लेता है, मतलब कि एक्टिवली भाग लेता है, पार्टिसिपेट करता है। भारत सुरक्षा परिषद का भी सदस्य देश बनने जा रहा है। अब देखिए सुरक्षा परिषद क्या है? सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र का अंग है। जो भारत है वो सुरक्षा परिषद का भी सदस्य बनने जा रहा है। इसके लिए केवल कुछ औपचारिकताएं, मतलब कि फॉर्मेलिटीज़ ही शेष रह गई हैं, बाकी रह गई हैं। भारत द्वारा यूनिसेफ, विश्व स्वास्थ्य संगठन, यूनेस्को एवं FNO आदि संस्थाओं के कार्यक्रमों में विशेष योगदान दिया जाता है। मतलब कि जो भारत है वो ये जो अन्य संस्थाएं हैं जैसे यूनिसेफ, विश्व स्वास्थ्य संगठन, यूनेस्को, FAO, ये जो सारी संगठन है इसमें भी विशेष योगदान देता है। इन संगठन का सदस्य भी है, ये जो भारत है वो इन संगठनों का भी सदस्य है। भारत ही विश्व शांति का एक एवं संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्यों का पक्षधर रहा है। जो भारत है वो हमेशा विश्व शांति का, विश्व में शांति बनाए रखने का और संयुक्त राष्ट्र के जो उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है संयुक्त राष्ट्र के विश्व में शांति बनी रहे। दोबारा जो ये प्रथम विश्व युद्ध हुआ था और द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, इसकी संभावना ना बने, इसका जो है इसके जो है फेवर में रहता है। 1953 में ईस्वी में जो श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित है उनका चुनाव महासभा की अध्यक्ष, मतलब कि प्रेसिडेंट के रूप में हुआ था। संयुक्त राष्ट्र के विभिन्न संगठनों एवं एजेंसियों में भारत अनेक विशिष्ट पदों पर, मतलब कि मुख्य पदों पर जो है प्रभावशाली ढंग से कार्य कर रहा है। ठीक है, जहां भारत ने दक्षिण अफ्रीका के रंग भेद नीति का खुलकर विरोध किया है। देखिए बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं कि दक्षिण अफ्रीका में जो है एक नीति लागू कर दी गई थी। देखिए जैसे रंग भेद की, जैसे काले और गोरे की, जो काले लोग होते थे या भारतीय जो सांवले लोग होते थे उनको जो है ना हर जगह पर जाने की अनुमति नहीं थी। ठीक है, वो विशेष स्थानों पर नहीं जा सकते थे और ना ही वो प्रथम श्रेणी में, अगर उन्हें कहीं ट्रैवल करना है, कहीं जाना है, तो वो रेलगाड़ी के अंदर प्रथम श्रेणी में भी ट्रैवल नहीं कर सकते थे। अगर गलती से भी वो ट्रैवल कर लेते थे, वहाँ पर उसमें चढ़ के यात्रा कर लेते थे, तो बीच में भी ही उनके सामान सहित उन्हें नीचे उतार दिया जाता था और फेंक दिया जाता था। ठीक है, तो भारत ने इसका भी खुलकर विरोध किया है। वहीं सभी देशों को औपनिवेशिक, ठीक है, शासन से मुक्ति की खुलकर वकालत भी की है। औपनिवेशिक मतलब एक विदेशी सत्ता द्वारा किसी देश पर नियंत्रण करना, उसकी भी जो है
खुलकर वकालत भी की है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा भी भारत को विशेष श्रेणी में रखा गया है। देखिए बच्चों, जिस तरह से भारत जो है हमेशा संयुक्त राष्ट्र जो है उनके उद्देश्यों के पक्षधर रहा है, ठीक है, उसी तरह संयुक्त राष्ट्र द्वारा भी भारत को विशेष श्रेणी में, एक मुख्य श्रेणी में रखा गया है। भारतीय डॉक्टर, शिक्षाविद एवं वैज्ञानिक विभिन्न देशों में जो भारत के डॉक्टर हैं, शिक्षाविद हैं और वैज्ञानिक हैं, के साइंटिस्ट हैं, वो विभिन्न देशों में, अलग अलग देशों में संयुक्त राष्ट्र की ओर से कार्यरत हैं, मतलब कार्य कर रहे हैं। भारत संयुक्त राष्ट्र शांति सेना के रूप में विभिन्न देशों जैसे कोरिया, मिस्र, सोमालिया, ईरान, कांगो एवं श्रीलंका आदि की अंदर की समस्याओं को हल करने के लिए अपने सैनिक भेज चुका है। भारत इजराइल के विरुद्ध फिलिस्तीनी मुक्ति मोर्चे का भी समर्थक रहा है। देखिए बच्चों, भविष्य में किसी भी प्रकार के युद्ध की संभावना समाप्त करने के लिए भारत जो है वो निशस्त्रीकरण का भी पक्षधर है। मतलब कि भविष्य में कभी भी दोबारा ये जो युद्ध हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध और जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ था, इसकी कभी संभावना ही ना बने, ये कभी ना हो, ठीक है, इसकी कभी संभावना ही ना बने, ठीक है। इसके लिए भी जो है भारत जो है निशस्त्रीकरण का भी पक्षधर है, मतलब कि फेवर में है। भारत का मानना है कि विश्व में शस्त्रों की होड़ समाप्त कर दी जाए। शस्त्रों की होड़ से मतलब क्या है, जैसे कि एक देश ने कोई बम या फिर हथियार बना लिया है तो उसको देखा देखी कोई और देश जो है उनको ना बनाए, ठीक है, होड़ ना हो कि अगर एक देश ने ऐसा बनाया तो हम भी बनाएंगे, ठीक है, ऐसी होड़ पर प्रतिबंध लगाया जाए, ठीक है। तो देखिए बेटा, एवं विश्व को भी यही सलाह देता आया है कि जो है शस्त्रों की होड़ समाप्त होनी चाहिए और परमाणु शक्ति का जो प्रयोग है वो शांतिपूर्ण कार्यों के लिए करना चाहिए। सन 1982 के विशेष सत्र में संयुक्त राष्ट्र की महासभा के इस विषय पर ही चर्चा हो चुकी है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र ने एक बैठक बिठाई, मतलब कि महासभा बिठाई, जिसमें इस विषय पर भी चर्चा हो चुकी है कि जो है भारत में हथियारों पर जो है पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए। मतलब कि भारत ने प्रस्ताव दिया है कि जो हथियारों को बनाने का जो है उस पर रोक लगा दी जाए, जो भी हथियार बनने का है उस पर जो है वो रोक लगाई जाए। भारत को संयुक्त राष्ट्र का योगदान, संयुक्त राष्ट्र भारत को अपना अभिन्न अंग मानता है, मतलब कि एक मुख्य अलग अंग मानता है। भारतीय छात्रों एवं कर्मचारियों को उनकी शिक्षा एवं कार्य में प्रगति के अवसर उपलब्ध हो रहे हैं, ठीक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा डॉक्टरों एवं नर्सों को प्रशिक्षित किया जाता है, मतलब कि ट्रेंड किया जाता है। यह संगठन भारत में फैलने वाले हैजा, चेचक, मलेरिया, टीबी, ठीक है, एवं पोलियो जैसी बीमारियों के उपचार में भी भारत की सहायता करता है, ठीक है, एवं इसे दवाइयाँ उपलब्ध कराता है। पोलियो उन्मूलन के लिए घर घर जाकर दवा पिलाने का कार्य भी कौन करता है? विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से ही किया जाता है। यह कार्य विश्व स्वास्थ्य संगठन करता है। खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा भारत के कृषकों को खेती की उन्नत विधि के बारे में जानकारी दी जाती है, मतलब कि जिससे जो कृषक हैं, ठीक है, उनकी जो फसल है और भी ज़्यादा अच्छी हो, ठीक है। इस संगठन के प्रयास से भारत में आधुनिक तकनीक से कृषि कार्य होने लगा है। ये जो संगठन है खाद्य एवं कृषि संगठन, इसके द्वारा जो है इसके प्रयास से ही भारत में आधुनिक तकनीक, मतलब कि जब पहले आप देखते थे कि हल से जो है खेत की जुताई होती थी, परंतु अब क्या है, ट्रैक्टर में मशीनों को जोड़कर जो है खेत को कुछ ही मिनटों में या कुछ ही घंटों में जो है जोत दिया जाता है। इससे क्या होता है, समय की बचत होती है और कार्य भी जल्दी होता है, ठीक है। तो इसी संगठन के प्रयास से भारत में आधुनिक तकनीक जो है वो
कृषि कार्य तकनीक से कृषि कार्य होने लगा है। अब देखिए बच्चों, विश्व बैंक द्वारा भारत के विकास कार्यों के लिए समय समय पर ऋण एवं वित्तीय सहायता का भी प्रबंध किया जाता है, ठीक है, जिसमें चिकित्सा, शिक्षा एवं सामाजिक विकास मुख्य हैं। तो देखिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। आज का आपका होमवर्क है, जितना चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया है उतना चैप्टर आपको होमवर्क से रीड करना है अगेन, जिससे आपको और भी अच्छे से समझ में आ सके। आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।